Hello and welcome to you all guys in your favorite channel. Welcome to Medicology. Myself Anshu Priya and आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दैट इज योर गाइनोसियम. राइट, ये हमारे एंजियोस्पर्म के फीमेल पार्ट का नेम है. राइट, हम लोग इससे आइडेंटिफाई करते दैट इज़ योर गाइनोसियम. राइट, अगर गाइनोसियम के इससे पहले जो मैंने सेशन लिया है वहाँ पे आपको पूरा एंथर के बारे में बताया है. मेल गैमेटोफाइट जो आपका माइक्रोस्पोर है, मेल आपके माइक्रोस्पोर मदर सेल, इसके बारे में बताया. मेल गैमेट के बारे में बताया है और जितने भी मेल गैमेट से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स हैं इससे पहले मैंने डिस्कस करा है. ठीक है, तो उस सेशन को आप जाके ज़रूर देखें और फिर आगे हम लोग देखने वाले हैं आज के सेशन में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में. राइट, दिस इज़ आर गाइनोसियम. तो गाइनोसियम की यूनिट की बात करें तो ये हमारा बना होता है जिस यूनिट से दैट इज़ योर कार्पल और पिस्टिल. ठीक है, और इस कार्पल और पिस्टिल का एक और नेम है दैट इज योर मेगा स्पोरोफिल. राइट, दैट इज़ योर मेगा स्पोरोफिल. कार्पल और पिस्टिल, इससे सबसे फर्स्ट जो मैंने इंट्रो पार्ट लिया था वहाँ पे मैंने आपको कार्पल और पिस्टिल में कौन कौन से जो प्रोमिनेंट ऑर्गन है उन सब के बारे में बताया था. एक बार मैंने एक शॉर्ट व्यू यहाँ पे दे दिया है दैट इज़ योर स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी. हालांकि ओवरी में और भी बहुत सारे पार्ट्स हैं जो हम लोग लेटर ऑन इसमें पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो ये आपके तीन जो प्रोमिनेंट पार्ट थे स्टिल के, दिस वन, दीज ऑल थ्री आर. राइट, आप इस स्ट्रक्चर के भी थ्रू देख सकते हो. द landing platform for your pollen grain, this one is your stigma, the cylinder like structure that is your style, and the funnel shaped structure which is attached to the thalamus, this one is your ovary, and inside the ovary the ovule is present. Right, तो ये हमारा गाइनोसियम और कह सकते हो कि कार्पेल या फिर पिस्टिल का ये स्ट्रक्चर है. क्लियर है. अब हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ने वाले हैं. यहाँ पे ओव्यूल, ओव्यूल इज़ व्हाट, ओव्यूल जो है वो आपका इंटीग्यूमेंटेड इंडेहिसेंट मेगा स्पोरेंजियम है. अगर सिंपल लैंग्वेज से मैं बोले तो ओव्यूल जो है वो हमारा फीमेल जर्म सेल को रखने वाला पार्ट है. राइट, जो कि आपका एक पार्ट है ओवरी का और ये हमारे फीमेल जर्म सेल को कैरी करता है. क्लियर है. नेक्स्ट थिंग, जो ओव्यूल है, जैसे कि मैंने आपको बताया कार्पेल को हम लोग मेगा स्पोरोफिल बोलते हैं. इन द सेम वे ओव्यूल को हम लोग मेगा स्पोरेंजिया बोलते हैं, मेगा स्पोरेंजियम बोलते हैं सिंगुलर, और अगर ओव्यूल्स है तो मेगा स्पोरेंजिया बोलते हैं. क्लियर है. नेक्स्ट है हमारा प्लेसेंटा. प्लेसेंटा क्या है, तो प्लेसेंटा वो रीजन है जहाँ पे ओवरी फ्यूनिकल के साथ अटैच होता है. क्लियर है ये पॉइंट. हम लोग फिगर से थोड़े अच्छे से डिटेल में समझ पाएंगे. जिस रीजन से जो आपका फ्यूनिकल, ये आपका स्ट्रक्चर जो है ये आपका फ्यूनिकल है, और ये फ्यूनिकल जब आपके ओवरी के जो आपका ओवरी का पार्ट है जो फ्यूनिकल से अटैच होता है वो आपका रीजन प्लेसेंटा कहलाता है. क्लियर है. नेक्स्ट जो है दैट इज योर फ्यूनिकल. अब क्योंकि फ्यूनिकल की बात की, फ्यूनिकल आपके ओवरी के साथ जो अटैचमेंट रखता है दैट इज़ योर प्लेसेंटा. ओके, तो फ्यूनिकल के बारे में हमें जानना है. तो फ्यूनिकल क्या है, फ्यूनिकल ये आपका ओव्यूल के साथ प्लेसेंटा का, वहाँ पे ओवरी के साथ जो प्लेसेंटा का अटैचमेंट, प्लेसेंटा क्या था, तो प्लेसेंटा बेसिकली वो रीज़न था जहाँ पे फ्यूनिकल आपके ओवरी के साथ अटैच हो रहा था. राइट, तो दैट वन इज़ योर प्लेसेंटा. अदर सेंस में बोले तो ये प्लेसेंटा आपका पेरेंट काइमेटस कुशन है, कुशन लाइक स्ट्रक्चर है जिसको कि हम लोग प्लेसेंटा बोलते हैं. दूसरे सेंस में अगर प्लेसेंटा को डिफाइन करें तो दिस वन इज योर पेरेंट काइमेटस कुशन. राइट, और जहाँ से ओव्यूल अराइज करता है. ओके, पेरेंट काइमेटस कुशन स्ट्रक्चर है आपका प्लेसेंटा, और जहाँ से आपका ओव्यूल अराइज करता है वो रीजन आपका प्लेसेंटा कहलाता है. नेक्स्ट थिंग, और फ्यूनिकल की बात करें तो फ्यूनिकल क्या है, वो फ्यूनिकल बेसिकली हमारा वो रीजन है जहाँ पे
जो ओव्यूल है वो आपके प्लेसेंटा के साथ अटैच होता है एक लॉन्ग सिलेंडर स्टैक के साथ, राइट। तो आपका जो थिन स्टैक बनता है ओव्यूल का प्लेसेंटा के साथ, दिस वन इज योर फ्यूनिकल। फ्यूनिकल आप देख सकते हो, ये जो स्ट्रक्चर है ये आपका फ्यूनिकल है, और यहाँ पे ये ओव्यूल और ये आपका ओव्यूल है। क्लियर है ये पॉइंट। ये ओव्यूल जिस स्ट्रक्चर के साथ अटैच होता है प्लेसेंटा के साथ, ओव्यूल आपके प्लेसेंटा के साथ अटैच होता है, और जो आपका अटैच करवाता है वो रीजन आपका क्या कहलाता है, वो लॉन्ग स्टैक लाइक स्ट्रक्चर, दिस वन इज योर फ्यूनिकल। क्लियर है। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट इज योर हाइलम। हाइलम क्या है, तो वो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट जहाँ पे ओव्यूल फ्यूनिकल के साथ अटैच करता है। क्लियर है। फ्यूनिकल में हमने देखा ओव्यूल हमारे प्लेसेंटा के साथ अटैच करा, तो कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइए, मैं एक दो बार आपको रिपीट कर दे रही हूँ इसलिए बार बार, ठीक है। फ्यूनिकल क्या था, फ्यूनिकल आपका ओव्यूल का प्लेसेंटा के साथ अटैचमेंट, ये आपका फ्यूनिकल था। हाइलम क्या है, ये आपका फ्यूनिकल का ओव्यूल के साथ अटैचमेंट, ऑल आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर, ओके। न्यूसेलस क्या है, तो न्यूसेलस जो है वो आपका मास ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल है, और जो कि हेल्प करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है डेवलपिंग एम्ब्रायोसैक को, राइट। एम्ब्रायोसैक जो इसके अंदर होता है, ओव्यूल आप कह सकते हो, एम्ब्रायोसैक के बाद में बनता है ओव्यूल। तो जो after fertilization this ovule is known as embryosac, and before this is your ovule before fertilization। तो ओव्यूल को जो डेवलपमेंट प्रोवाइड करता है, जो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, दिस वन इज योर न्यूसेलस, ओके। तो दिस इज बेसिकली योर पैरेन्काइमेटस सेल, इसका मास है ये, राइट। नेक्स्ट वन इज योर इंटीग्यूमेंट। इंटीग्यूमेंट क्या है, तो इंटीग्यूमेंट जो है वो आपका न्यूसेलस जिस स्ट्रक्चर से कवर्ड होता है, जिस बाइलेयर्ड हो या ट्राइलेयर्ड हो, जो भी स्ट्रक्चर न्यूसेलस को कवर किया रहता है, वो स्ट्रक्चर आपका क्या कहलाता है, इंटीग्यूमेंट कहलाता है, राइट। नेक्स्ट वन इज योर रैफ। व्हाट इज दिस रैफ, तो फ्यूनिकल जब आपका फ्यूज करता है ओव्यूल के साथ, राइट, फ्यूनिकल जब आपका ओव्यूल के साथ फ्यूज करता है बाय अ रिज लाइक स्ट्रक्चर, दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर ये बनाता है, ये आपका रैफ कहलाता है, ठीक है। फ्यूनिकल जो है वो ओव्यूल के साथ फ्यूज करके इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाता है, एंड दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज रैफ। क्लियर है। ये जो आप स्ट्रक्चर ग्रीन रेड कलर का जो स्ट्रक्चर आप देख रहे होगे, दिस स्ट्रक्चर इज योर वैस्कुलर सप्लाई, या फिर वैस्कुलर स्ट्रैंड के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर आपके फ्यूनिकल कंटेन करता है, और ये स्ट्रक्चर जो है वो आपके नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, किसको, ये आपका नरिशमेंट प्रोवाइड करता है ओव्यूल को। क्लियर है पॉइंट, आई होप सो आपको क्लियर होगा, बट स्टिल मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, जो भी मैंने आपको बताया समराइज कर देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बताया आपको ओव्यूल क्या है, ओव्यूल फ्रॉम स्टार्टिंग आई विल स्टार्ट, ओके। तो कार्पेल क्या है, कार्पेल हमारा मेगास्पोरोफिल था, राइट, ये आपका यूनिट है गाइनोसियम का, ओके। नाउ कार्पेल में 3 पार्ट हो रहे थे, प्राइमरीली 3 पार्ट हम लोग देखते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओके। ओवरी के अंदर जो हमारा पार्ट था वो हमारा था ओव्यूल, ओके। ओव्यूल की हम लोग यहाँ पे डिटेल स्टडी कर रहे हैं। ओव्यूल का एक और नेम है, दैट इज मेगास्पोरेंजियम, राइट। अब ये ओव्यूल होता क्या है, तो ओव्यूल इंटीग्यूमेंटेड इंडेhiscent मेगास्पोरेंजियम है, जो कि आपके स्पर्मेटोफाइट्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट होगा, स्पर्मेटोफाइट्स में प्रेजेंट होगा, और अगर बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बोले तो ये हमारे ओवरी में प्रेजेंट होता है। क्लियर है ये पॉइंट। और ये ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये किस में कन्वर्ट होता है, सीड में कन्वर्ट होता है। नाउ अनदर वन, ओवरी के अंदर जो हमारा कैविटी है, दैट कैविटी इज नोन एज ओवेरियन कैविटी। नेक्स्ट वन, प्लेसेंटा क्या है, तो प्लेसेंटा पैरेन्काइमेटस कुशन है, जहाँ से आपका ओव्यूल अराइज करता है, ठीक है। दूसरी मैंने डेफिनेशन आपका प्लेसेंटा के बारे में बताया, ओवरी का फ्यूनिकल के साथ जो कनेक्शन होता है
ठीक है। ओवरी का फ्यूनिकल के साथ जो कनेक्शन होता है वो आपका प्लेसेंटा कहलाता है, ठीक, ओके, ये पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट वन, प्लेसेंटा के बाद है आपका फ्यूनिकल। फ्यूनिकल क्या है? तो फ्यूनिकल जो है वो प्लेसेंटा का ओव्यूल के साथ अटैचमेंट जिस सिलेंडर स्टैक लाइक स्ट्रक्चर से होता है, दैट इज नोन एज फ्यूनिकल, ठीक है। नेक्स्ट इज योर हाइलम। हाइलम क्या है? वो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है जहाँ पे ओव्यूल का फ्यूनिकल के साथ अटैचमेंट होता है, ओके, दैट स्ट्रक्चर इज योर हाइलम। Now the structure is your nucellus. This is the mass of parenchymatous cell. Next one is your integument. Integument is what? Integument is your structure where nucellus is covered by, since nucellus is a mass of cell and it is covered by one or two coats, ठीक है, एक या दो कोट से जो कवर्ड होते हैं, दैट कोट इज नोन एज इंटीग्यूमेंट। क्लियर है ये पॉइंट। नेक्स्ट वन इज योर रैफ। रैफ क्या है? तो फ्यूनिकल का जब ओव्यूल के साथ अटैचमेंट होता है वहाँ पे एक रिज लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज रैफ। दिस थ्रू दिस डायग्राम यू कैन बेटर अंडरस्टैंड, ओके। नेक्स्ट वन, अब हम लोग आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं। तो हाँ, एक और पॉइंट, दूसरा मैंने आपको बताया था वेस्कुलर स्ट्रैंड क्या है। तो वेस्कुलर स्ट्रैंड जो है वो आपका फ्यूनिकल कंटेन करता है, क्लियर है। और ये वेस्कुलर स्ट्रैंड जो है वो आपका क्या प्रोवाइड करता है? ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, किसको? ओव्यूल को प्रोवाइड करता है, क्लियर। न्यूसेलस आपका एक या दो इंटीग्यूमेंट से क्या होता है? कवर्ड होता है, ओके। नाउ नेक्स्ट इज योर चलाजा एंड नेक्स्ट एंड देन योर माइक्रोपाइल। अब हम लोग माइक्रोपाइल की बात करें तो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था इंटीग्यूमेंट, राइट। तो इंटीग्यूमेंट से, और ये रहा आपका इंटीग्यूमेंट, ये जो स्ट्रक्चर है डिनोट किया हुआ है, ये दो स्ट्रक्चर, इनर इंटीग्यूमेंट एंड दिस वन इज योर आउटर इंटीग्यूमेंट। तो दो इंटीग्यूमेंट है ये बेसिकली यहाँ पे, ठीक है। तो ये दो इंटीग्यूमेंट है और ये दो इंटीग्यूमेंट्स आप देख रहे होंगे, ये पूरा क्या कॉन्टिन्यूअस तो है, लेकिन एक रीजन पे ये क्या है? वो एब्सेंट है, और जिस रीजन पे ये एब्सेंट है दैट रीजन इज योर माइक्रोपाइल, क्लियर है। तो इसका एग्जाम्पल क्या, इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा कि स्मॉल ओपनिंग at the tip of ovule where integument is absent, क्लियर है। जहाँ पे आपका इंटीग्यूमेंट ओव्यूल को कवर तो करता है, लेकिन जिस एक पॉइंट पे वो एब्सेंट होता है दैट पॉइंट इज नोन एज माइक्रोपाइल, क्लियर। माइक्रोपाइल तो समझ गए होंगे आप। अब नेक्स्ट है, मैं आपको यहाँ पे ऑपोजिट टू चलाजा इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि इससे पहले मुझे चलाजा बताना पड़ेगा। तो पहले मैंने माइक्रोपाइल बता दिया, सो ओके, कोई नहीं। अब मैं चलाजा आपको बता रही हूँ, राइट। तो चलाजा क्या है? तो ये एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे आपका फ्यूनिकल जो है, ये फ्यूनिकल, ये आपका इंटीग्यूमेंट वेयर फ्यूनिकल एंड इंटीग्यूमेंट अराइज। चलाजा वो रीजन है जिस रीजन से आपका फ्यूनिकल और इंटीग्यूमेंट्स और आपके फ्यूनिकल जो हैं वो क्या करते हैं? वो अराइज होते हैं, वो निकलते हैं, क्लियर है। दूसरे एक सिंपल लैंग्वेज में आप बोल सकते हो, ये बेसल पार्ट ओव्यूल के बेस को जो रिप्रेजेंट करता है दैट इज योर चलाजा, ओके। नेक्स्ट वन, या फिर प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ इंटीग्यूमेंट, जहाँ से इंटीग्यूमेंट अराइज करता है। देख रहे होगे आप, इस रीजन से आपका इंटीग्यूमेंट क्या हो रहा है? निकल रहा है, वो रीजन आपका चलाजा कहलाता है। और भी सिंपल लैंग्वेज बोले तो ऑपोजिट टू माइक्रोपाइलर एंड, दैट इज योर चलाजा, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं इंटीग्यूमेंट्स के बेसिस पे, राइट। इंटीग्यूमेंट के बेसिस पे मैंने यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइड किया है, मीन्स नंबर ऑफ इंटीग्यूमेंट्स के बेसिस पे हमने इसको 3 पार्ट में क्लासीफाई किया है। मैंने यहाँ पे 2 पार्ट मेंशन किया है, हालांकि देखने के लिए तो ये
कई सारे और भी 2 पार्ट्स और होते हैं इसके। तो बेसिकली 2 पार्ट ही ज़्यादातर बुक्स में मेंशन होता है, तो मैंने 2 ही पार्ट यहाँ पे लिया है। हालांकि मैं आपको और भी 2 पार्ट जो है रिमेनिंग वो भी मैं बताने वाली हूँ, ठीक है। तो पहला हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज योर बायोटैग्मिक। बायोटैग्मिक ओव्यूल, जहाँ पे आपके बाई है तो मीन्स 2 इंटीग्यूमेंट जहाँ पे प्रेजेंट होगा, राइट। एग्जाम्पल आपका है एंजियोस्पर्म, मोस्टली इसमें एंजियोस्पर्म आते हैं, और मोनोकॉट्स इसके अंदर आते हैं, और प्रिमिटिव डाइकॉट इसके एग्जाम्पल में आते हैं, राइट। एग्जाम्पल में आप देख लोगे कि मालवेसी जो फैमिली है, क्रूसीफेरा जो फैमिली है, सोलेंसिया ये आपकी फैमिली है, ये सारे के सारे बायोटैग्मिक होते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट, इस स्ट्रक्चर से आप बेटर समझ सकते हो। ये जो आपका स्ट्रक्चर है ये फर्स्ट इंटीग्यूमेंट है, एंड देन इनर वाला ये आपका दूसरा इंटीग्यूमेंट है। तो यहाँ से आप देख सकते हो 2 जहाँ इंटीग्यूमेंट प्रेजेंट होता है वो आपका क्या कहलाता है, बायोटैग्मिक ओव्यूल कहलाता है। क्लियर है। नेक्स्ट वन इज योर यूनिटैग्मिक। यूनिटैग्मिक नेम से ही आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, मीन्स आपके एक इंटीग्यूमेंट अगर प्रेजेंट है तो दैट वन इज योर यूनिटैग्मिक। ओके, एग्जाम्पल हो जाएगा हायर जो भी डाइकॉट हैं वो इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, कंपोजिट इसके एग्जाम्पल में आते हैं। दूसरा आपका जिम्नोस्पर्म्स, ओके राइट। तो जिम्नोस्पर्म्स में साइका स्पाइनस कॉमन एग्जाम्पल है जो आप सब लोग जानते हैं जिसके बारे में, तो ये इसके क्या है, एग्जाम्पल हैं। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग जो 2 पार्ट में हाँ, ये स्ट्रक्चर से आप यहाँ देख सकते हो कि जहाँ पे आपके पास क्या है, एक इंटीग्यूमेंट यहाँ पे प्रेजेंट है, सेकेंड इंटीग्यूमेंट जो दूसरा इंटीग्यूमेंट यहाँ पे प्रेजेंट है वो यहाँ पे क्या है, एब्सेंट है, राइट। दैट्स वाई दिस इज नोन एज यूनिटैग्मिक। नेक्स्ट वन, अगर आपका इंटीग्यूमेंट का नंबर 2 से ज़्यादा है, दैट मीन्स अगर 3 है तो दैट वन इज नोन एज ट्राइटैग्मिक, ठीक है। ट्राइटैग्मिक बोलते हैं। एग्जाम्पल आप इसका याद रख सकते हो, एस्फोडेलस, राइट। एस्फोडेलस है और ये बहुत ही रेयर प्लांट है, तो इस वजह से रेयर ये ट्राइटैग्मिक है, तो इस वजह से हम लोग इसको ज़्यादातर आप बुक्स में मेंशन किया हुआ नहीं देखोगे, राइट। नेक्स्ट वन इज योर नो। अगर आपके इंटीग्यूमेंट प्रेजेंट ही ना हो तो दैट वन इज नोन एज एटैग्मिक, ठीक है। एग्जाम्पल में आप देख सकते हो विसम है, लोडेंथस है, सेंटेलम है, कस्क्यूटा है, राइट। तो ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट वन या नेक्स्ट इज योर एक्सोस्टोम और एंडोस्टोम क्या होता है, ये आपके दिमाग में सवाल आएगा। तो एक्सोस्टोम जो है वो आप देख सकते हो यहाँ पे जो आपका आउटर इंटीग्यूमेंट है, ये जो आपका आउटर इंटीग्यूमेंट है और ये आपके आउटर जो कोटिंग है, इनके बीच जो स्पेस बच जा रहा है, तो दैट वन इज नोन एज एक्सोस्टोम। आउटर रीजन दैट इज सराउंडेड बाय आउटर इंटीग्यूमेंट, राइट। आउटर इंटीग्यूमेंट से जो आपका आउटर रीजन जो सराउंडेड होता है दैट वन इज नोन एज एक्सोस्टोम, जबकि आपका इनर इंटीग्यूमेंट जो है वो आपका एंडोस्टोम कहलाता है। क्लियर है ये पॉइंट, ये आप समझ गए हैं। कुछ एग्जाम्पल हैं जहाँ पे आपके थर्ड इंटीग्यूमेंट को एक स्पेशल नेम दिया जाता है, जैसा कि आप लीची, सभी लोगों ने देखा होगा लीची में जो थर्ड इंटीग्यूमेंट है, आप नोट डाउन करेंगे इस पॉइंट को। लीची में जो आपका थर्ड इंटीग्यूमेंट है दैट इंटीग्यूमेंट इज योर एरिल, एंड अनदर एग्जाम्पल इज कैस्टर। कैस्टर में जो आपका थर्ड इंटीग्यूमेंट है जो कि विच इज़ कंसिडर्ड टू बी द थर्ड इंटीग्यूमेंट, दैट वन इज योर कैरंकल। क्लियर है। ये बहुत ही पूछे जाते हैं सवाल इन दोनों के एग्जाम्पल से, इन दोनों के नेम से, तो बेसिकली आप याद रखेंगे इसको, नोट डाउन करेंगे, मेन पॉइंट में आप इसको नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट जो मैंने डेफिनेशन लिया है वो आपका पेरिस्पर्म है। पेरिस्पर्म क्या है, तो जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको न्यूसेलस बताया था। व्हाट इज़ न्यूसेलस, रिमाइंड। तो न्यूसेलस, चलिए मैं ही बता देती हूँ। न्यूसेलस जो है वो आपका मास ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल है, ठीक है। और
ये ज़्यादातर केसेस में आपका कंज्यूम कर लिया जाता है, ठीक है। बट कुछ कुछ केसेस में ये आपके कंज्यूम नहीं किए जाते हैं, कुछ इसके पार्ट्स जो है वो रेमेनेंट रह जाते हैं, मीन्स बचे रह जाते हैं, एंड दैट पार्ट इज़ योर पेरिस्पर्म, ठीक है। तो बचे हुए जो न्यूसेलस का जो पार्ट है दैट इज नोन एज पेरिस्पर्म। एग्जाम्पल क्या है, पाइपरेसिया। पाइपरेसिया जो ब्लैक पेपर आप देखते होंगे वो आपके इसके अंदर आता है, पाइपरेसिया फैमिली के अंदर आते हैं। जिंगी बिरेसिया ये आपके जिंजर और गार्लिक की ये आपकी फैमिली है, ठीक है। तो उसके अंदर उसके एग्जाम्पल में ये पेरिस्पर्म के एग्जाम्पल में आप ये दो फैमिली के नेम आप याद रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल मैंने नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो आपका ऑब्ट्यूरेटस है। ऑब्ट्यूरेटस क्या है, तो फ्यूनिकल का फिलामेंट के साथ अटैचमेंट। अब क्योंकि फिलामेंट आ गया है तो डेफिनेटली हमने किसका बात कर दिया, यहाँ पे मेल गैमेट का बात कर दिया हमने, ठीक है। यानी कि आपके एंथर और फिलामेंट जो हमने पढ़ा था मेल गैमेट में उसकी बात की है हमने, ठीक है। तो ये ऑब्ट्यूरेटर का मेन फंक्शन क्या है, तो ये आपका पॉलन ट्यूब जिस पैसेज से जिस वे से जिस रास्ते से एंटर करता है माइक्रोपाइल की तरफ से, उसको ये क्या करता है, गाइडेंस प्रोवाइड करता है कि आपको इधर से ही जाना है, ठीक है। तो इस किसका काम है, ये ऑब्ट्यूरेटर का काम है। ओके, आई होप you all guys like the session, so please like, share and subscribe my channel, and नेक्स्ट पार्ट हम लोग लेके आने वाले हैं जहाँ पे हम लोग इसके आगे की जो कि आपका ओरिएंटेशन ऑफ ओव्यूल के डिफरेंट ओरिएंटेशन के बेसिस पे हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरीके से आपके ओव्यूल के टाइप्स होने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेशन हमारा उसके ऊपर होगा। नेक्स्ट आपका मेगा स्पोरोजेनेसिस फिर फर्दर हम लोग देखेंगे। ओके, सो आई होप सो कि आप लोग बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं सेशन को, और प्लीज़ शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के बीच में और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि मैं भी मोटिवेट हूँ कि हाँ बच्चों के बीच ये मेरे जो भी व्यूज़ हैं, मेरे जो भी कंक्लूज़न हैं वो सारे के सारे पहुँच रहे हैं, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।